क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है, और सवाल मतलब क्या सर का बेसिक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो हो सकता है आपका सिलेबस में, हो सकता है आपका सिलेबस में मतलब क्या हो सर आपका नाम, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर दीजिएगा, परेशान मतलब क्या सर आप एकदम मत होइएगा, ठीक है। तो बताते जाइएगा, ठीक है ना। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स लिखना है इसको। हाँ, लिख के से ज़्यादा बेहतर होगा, बोलते बोलते लिख के और ज़्यादा बेहतर होगा। एक मिनट वेट, थोड़ा सा सवाल आपको नहीं लिखना है, बस सवाल का मतलब क्या सर का जवाब लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक। तो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ये तो कोई याद नहीं है अभी तक, मतलब 3 में पढ़ा। नेचुरल नंबर का एग्जाम देखिए, मैथ्स में क्या होता है ना कि जो आप 3 में पढ़ें 4 में पढ़ें इससे मैटर नहीं करता। मैथ्स में क्या करना पड़ता है, सब कुछ याद रखना पड़ता है, क्योंकि जो आप पीछे पढ़ चुके हैं वो आगे के लिए मतलब क्या सर आपका बुनियाद है, आगे के लिए मतलब क्या फंडामेंटल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो नंबर हम लोग काउंटिंग नंबर होता है ना, वो नंबर को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर, है ना। तो विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर सिस्टम वहाँ से मतलब क्या कर रहा है, बिगिन कर रहा है। विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर? 1। लार्जेस्ट तो बहुत 1010 1000 तो बहुत बड़ा 1000 है ना। तो अगर आप बोलेंगे कि 1000 मतलब क्या सर आपका लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है, तो क्या करेंगे बताइए फिर। हम बोलेंगे 1001, तो 1001 उससे बड़ा हो जाएगा। हाँ, बड़ा और होते अगर हम रहते। बोलेंगे कि मतलब क्या सर आपका 1001 मतलब क्या सर आपका लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है, तो कोई बोलेगा 1002, तो उससे बड़ा हो बड़ा। जाएगा। कोई अगर बोलेगा कि मतलब क्या सर आपका 1 बिलियन जो है वो मतलब क्या सर आपका लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है, तो हम बोलेंगे 1 बिलियन 1, उससे बड़ा हो जाएगा। कोई अगर बोलेगा कि मतलब क्या सर आपका 1 ट्रिलियन इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो हम बोलेंगे मतलब क्या सर आपका 1 ट्रिलियन 1, तो वो क्या होगा सर आपको उससे ज़्यादा मतलब क्या सर आपका बड़ा हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। हाँ हाँ। तो इससे फिर आपको क्या समझ में आया कि अगर आपसे हम पूछते हैं कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो इसका जवाब तो है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज़ द बिगेस्ट लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो इसका आंसर हम लोग को मतलब क्या हो सकता है सर आपका मिल नहीं सकता है, क्योंकि नंबर सिस्टम जो है वो चलते जाता है चलते जाता है चलते जाता है चलते जाता है, एंड इट गोज़ ऑन अनटिल इन्फिनिटी। तो फिर मतलब क्या है सर आपका, इसका आंसर आप नहीं दे सकते हैं कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। तो नंबर बहुत मतलब सब नंबर बड़ा ही होता है। नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं, इसका हम लोग आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नॉन काउंटेबल है। हम लोग नहीं जान सकते हैं कि विच इज़ द लास्ट ऑफ द नेचुरल मतलब क्या सर आपका नंबर। अगर ये जानना मतलब क्या होता पॉसिबल होता कि विच इज़ द लास्ट ऑफ द नेचुरल नंबर, तो Smallest possible है। स्मॉलेस्ट क्योंकि बिगिन करता है 1 से, तो वो तो पॉसिबल है ना। तो नेचुरल नंबर का सेट जो होता है वो क्या होता है सर आपका 1 से बिगिन करता है, 2 3 4 5 6 करके मतलब क्या होता है चलता जाता है, और कहाँ तक चलते जाते हैं हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपको नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो डॉट 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 देके मतलब क्या करते हैं सर आपको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। होल नंबर क्या होता है आप जानते हैं? वो नंबर होता है जो नहीं मतलब होल मतलब 0। अगर नेचुरल नंबर बिगिन करता है मतलब क्या सर आपका 1 से, हाँ। तो नेचुरल नंबर के सेट में अगर आप क्या करें सर, आप एक और नंबर का इजाफा कर दें, यानी एक और नंबर ऐड कर दें, तो वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका होल नंबर का सेट हो जाएगा। तो 0 से अगर आप बिगिन करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका होल नंबर हो जाएगा। ये बात ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो आंसर आप क्या देंगे? स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। और अब अगर आपसे हम ये पूछें कि आर ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स, तो आंसर क्या देंगे आप बताइए। और नेचुरल नंबर आर ऑल नेचुरल नंबर्स No. होल नंबर्स। तो मेरा सवाल फिर ये होगा कि विच इज़ द नेचुरल नंबर विच इज़ नॉट होल नंबर। विच इज़ नेचुरल पहला नंबर। सवाल हम ये पूछे थे कि आर ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स, तो आप क्या आंसर दिए? नो। यानी आपके हिसाब से मतलब क्या सर आपका सारा का सारा नेचुरल नंबर जो है वो मतलब क्या सर आपका होल नंबर नहीं है। तो अगर ये बात सही है तो आप हमको कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर दिखा पाइएगा जो होल, लेकिन 0 तो कोई नेचुरल नंबर था ही नहीं। नेचुरल नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हाँ, अब फिर से आप समझाते हैं आपका क्वेश्चन, ठीक है। आप क्या बोले तो वो हम रिपीट कर देंगे, ठीक है ना। हम आपसे सवाल ये पूछे थे क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो होल नंबर नहीं है, तो आप बोले नो, है ना। तो
तो अगर आपको ये बात सही है तो आप हमको एक ऐसा नेचुरल नंबर दिखा पाइएगा जो होल नंबर मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। वो नंबर नहीं होगा। अगर आपका पास सही होगा तो आप दिखा पाएंगे, अगर आपके पास सही नहीं होगा तो आप दिखा नहीं पाएंगे। एक ऐसा नेचुरल नंबर जो मतलब क्या सर आपको होल नंबर ना हो, लेकिन आप आंसर क्या बोले कि 0 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो होल नंबर मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन 0 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, 0 तो होल नंबर है। होल नंबर। तो इससे क्या समझ में आया कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर नेसेसरीली मतलब क्या है सर आपका, ऑल नेचुरल नंबर्स आर नेसेसरीली होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट मतलब क्या सर आपका नेसेसरीली मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर। ठीक। अच्छा, ये वर्ड को आप जानते थे, कैसे आपको तो बताइए नेसेसरीली को, इससे क्या एप्लीकेशन होता है आप जानते हैं इसका, है ना। चलिए वेरी गुड, सब बहस में लोग नहीं आते, ठीक है ना। हाँ। तो 0 इज़ द ओनली होल नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ये बात आया समझ में ना। चलिए और हम लोग आगे बिगिन करते हैं, आगे निकलते हैं नेचुरल नंबर के जॉनरे में। तो डू यू नो व्हाट आर इवन नंबर्स एंड व्हाट आर ऑड नंबर्स? Even numbers are 2, 4, 6, 8, and odd numbers are 1, 3, 5, 6. सवाल को मतलब सवाल का जवाब देने के लिए मतलब क्या करना पड़ता है, सवाल को समझना पड़ता है, फिर जवाब देना पड़ता है ना। जब आप अगर ये बात समझ रहे हैं तो मतलब क्या सर आपका लॉजिकली आप मतलब क्या सर आपका रिमाइंड है थोड़ा, है ना। तो सवाल हम क्या पूछे थे, सवाल हम ये पूछे थे कि व्हाट आर even numbers and what are even numbers and what are odd numbers, और हम आंसर क्या दे रहे थे, you were giving me the examples of the even numbers and examples of the odd numbers. So examples of Numbers the are example divided. एक मिनट रुक जाइए, examples of the even number and examples of the odd numbers are second best answer but not actual answer. अब जवाब दीजिएगा कि what are even numbers? The numbers that are divided by 2 are even numbers. है ना, the number which are divisible by 2 are even numbers, है ना। ठीक है, अगर इस बात का ऐसे भी हम बोले कि मतलब क्या है सर आपका the numbers which are multiples of 2, Multiples is और यहाँ पे इम्प्लाइड है कि मतलब क्या है सर आपका वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स, वी आर नॉट गोइंग आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर्स। आप समझ रहे बात क्या है ना, क्योंकि फिर फ्रैक्शन में जाएंगे, इधर जाएंगे, टीचर्स में जाएंगे, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हर मतलब चीज़ का मतलब क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है ना। तो नाउ वी आर टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर, नाउ वी आर टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर्स, नाउ वी आर टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर्स, नाउ वी आर टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर्स। सो ऑल आवर कन्वर्सेशंस आर विद इन दैट बाउंड्री ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, सो Can we start with this page? आज सिलेबस हम नहीं बिगिन करेंगे, आपको हरी है, रश है, एंग्जाइटी में मत रहिएगा। सब कुछ मतलब क्या असर आपका, सब कुछ मतलब क्या असर आपका हो जाएगा, घबराने का बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। कभी कभी थोड़ा सा चिल भी मतलब क्या कर लेना चाहिए, कभी कभी थोड़ा सा मतलब क्या चिल भी मतलब कर लेना चाहिए ना। आप अगर मान लीजिए हर वक्त दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे तो दौड़ने का मकसद ही भूल जाएंगे। तो कभी रुक के मतलब क्या होता है ना सर, सोचना पड़ता है दौड़ क्यों रहे। आप समझे हम क्या बात बोले? तो रश में मत रहिए, हरी मतलब क्या असर आपका मत कीजिए। तो हमको मतलब समझिए, मान लीजिए हम अगर आपको पढ़ाएंगे तो आपके साथ हमको भी दौड़ना पड़ेगा। तो किस डायरेक्शन में दौड़ेंगे हमको मतलब क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन तो करना पड़ेगा, या ऐसे ही मतलब क्या मतलब आँख बंद कर दौड़ेंगे। बुरा नहीं मानेंगे तो बात का नहीं, हम मतलब समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो कभी कभी मतलब क्या करना चाहिए सर आपका, हमको पता है आपका दिमाग में चल रहा है कि टाइम तो मतलब क्या सर आपका बहुत कम है ना, सितंबर में मतलब क्या सर आपका एग्ज़ाम है, लेकिन घबराने से मतलब क्या टाइम बढ़ जाएगा, घबराने से टाइम तो मतलब क्या सर आपका नहीं बढ़ेगा ना। आप सिस्टमेटिकली चीज़ को करेंगे तो मतलब क्या सर आपका चीज़ ज़्यादा मतलब क्या सर आपका एफिशिएंटली होगा। अगर आप सिस्टमेटिकली मतलब क्या सर आपका चीज़ को नहीं करेंगे तो चीज़ मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा एफिशिएंटली मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो सिस्टमेटिकली चीज़ को करने के लिए थोड़ा सा ठहरना पड़ता है, और ठहरने के बाद फिर मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका आगे बढ़ना पड़ता है। समझे बात क्या बोले ना? नहीं तो समझिए आपको मतलब समझिए फोर्स लगाना था मतलब क्या है सर आपका 10 न्यूटन का फोर्स लगाया काम हो जाता,
आप ज़बरदस्ती आप देखें कि हम मतलब क्या असर आपका 100 न्यूटन का फोर्स मतलब क्या आपका लगा देंगे, इसका कोई रिक्वायरमेंट मतलब क्या था आपका नहीं था। लेकिन वो 10 न्यूटन का फोर्स लगाने के लिए मतलब क्या असर आपका एक दिन बैठ के प्लान भी करना पड़ेगा। तो प्लानिंग इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ मतलब क्या असर आपका प्रिपरेशन। और एक बात और समझ लीजिए, क्या बात समझ लीजिए, आपको देख के लग रहा है कि आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं, तो ध्यान से पढ़ते तो एक बात ये समझिए कि आपको सिखाया गया होगा, बताया गया होगा कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। सो डू यू अग्री विद इट? आई डू नॉट अग्री विद इट। क्यों मतलब पता आपको? आप जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिस क्वांटिटी में मतलब क्या होता है सर आपका मैग्नीट्यूड के साथ मतलब क्या होता है डायरेक्शन होता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका वेक्टर क्वांटिटी। और जिस क्वांटिटी में क्या होता है सर आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ साइज होता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका स्केलर क्वांटिटी। तो सक्सेस इज़ नॉट स्केलर क्वांटिटी, सक्सेस मतलब क्या सर आपका वेक्टर क्वांटिटी। सिर्फ फोर्स लगाने से नहीं होता है सर, आपको फोर्स लगाना पड़ता है मतलब क्या सर आपका राइट डायरेक्शन में। सो आई डू नॉट अग्री विद द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस विच टेल्स दैट देयर इज़ ओनली वन way to succeed: hard work and hard work. It is actually hard work in right direction, not any kind of hard work. आप समझ रहे बात क्या आपने ना? तो दौड़ते दौड़ते मतलब क्या सर आपका डायरेक्शन को भी देख लीजिए। और एक बात और समझ लीजिए, क्या बात समझ लीजिए बताइए। मान लीजिए हर आदमी सब समझिए सर्कल के मतलब क्या सर्कमफ्रेंस में खड़ा है। आप समझ लीजिए इस बात को, हर आदमी जो है वो मतलब क्या सर आपका सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे खड़ा है, ठीक है। और हर आदमी का गोल है मतलब क्या सर आपका सर्कल के मतलब क्या सर आपका सेंटर पे पहुंचना। तो उसको अपना डायरेक्शन को रखना पड़ेगा, यहाँ से कहाँ डायरेक्शन को रखना पड़ेगा, एकदम पॉइंट करके मतलब क्या सर आपका सेंटर तक। हो सकता है आप हल्का सा मतलब क्या है ना सर आपको डिवेट करें, तो आपको लगेगा कि मतलब क्या है ठीक है हल्का सा डिवेट किए हैं, लेकिन आगे जाके मतलब क्या सर आपका डिवीजन बढ़ता जाएगा और आप पॉइंट को मतलब क्या सर आपका मिस कर दीजिएगा। तो पता है यहाँ पे मतलब दौड़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है? दौड़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि अपने आप को बार बार मतलब क्या कि सर आप करियर ओरिएंट कीजिए। नहीं समझे? आप अगर ये देख रहे हैं ना कि मतलब अरे हम तो इस तरफ निकल गए, तो फिर रुकिए और अपना डायरेक्शन को मतलब क्या सर आपका चेंज कीजिए। फिर आप देख रहे हैं हम तो इस तरफ निकल गए, तो फिर रुकिए, फिर अपने आप को मतलब क्या कीजिए सर आपका ओरिएंट कीजिए। तो जो जर्नी होना चाहिए मतलब क्या सर आपका स्ट्रेट लाइन में, अक्सर इंसान फिर मिस कर दिया ना थोड़ा सा डिवेट करके, तो मतलब जिग जैग करके होता है। लेकिन आदमी क्या करता है पता है? आदमी ये रास्ता अगर ले लिया ना तो फिर दोबारा अपने आप को रीओरिएंट करने से मतलब क्या होता है सर आपका मतलब बचाता है। क्यों? अरे इस रास्ते में इतना आगे निकल के दोबारा रीओरिएंट कैसे करें? कंपास आपको बता रहा है कि आपको मतलब क्या सर आपका रीओरिएंट करना है, तो मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते अगर हम तो इस रास्ते में इतना आगे निकल के रीओरिएंट कैसे करें, तो इस रास्ते में और आगे निकल जाएगा ना, तो रीओरिएंट करना मतलब क्या हो सर आपको और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फिर और ज़्यादा आगे निकल जाएगा तो रीओरिएंट करना मतलब क्या सर आपको और ज़्यादा मुश्किल होगा। तो भले ही मतलब क्या लगे आपको बुरा लगे, लेकिन आपको रीओरिएंट अपने आप को मतलब क्या सर आपका करना पड़ेगा। तो इसलिए हड़बड़ाइए मत। हड़बड़ी में मतलब क्या होता है गड़बड़ी, टेस्ट मेक्स वेस्ट। आप सोचिए मतलब इसके लिए मतलब क्या हिंदी में मुहावरा है, इसके लिए मतलब क्या सर आप इंग्लिश में मुहावरा है, तो मतलब क्या सर आपका चीज़ यूनिवर्सल है ना कि अंग्रेज़ आदमी में क्या करता है, हड़बड़ी में गड़बड़ी करता है, इसलिए वो क्या बोला सर आपका हेस्ट मेक्स वेस्ट। और हम लोग भी हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हैं तो मतलब क्या बोलते हैं सर आपका मतलब हड़बड़ी में होता है गड़बड़ी। अरब में भी इसलिए मुहावरा है कि अल अजलतु मिन शैतान, हेस्ट इज़ फ्रॉम सेटन, है ना। तो यूनिवर्सल चीज़ ही के लिए मतलब हर जगह मुहावरा पाया जाएगा ना सर। आप समझ रहे बात क्या आपने ना? तो परेशान मत होइएगा, जिस वक्त जो काम कर रहे हैं ना उस वक्त में पूरा फोकस मतलब क्या वहाँ पे डाल दीजिए। बाकी और कुछ इसके बारे में मतलब क्या सर आपका मत सोचिए। जब वो काम ख़त्म हो जाएगा तो मतलब क्या सर आपको दूसरी चीज़ के बारे में क्या सर आपको सोचिएगा। आप समझ रहे बात क्या आपने ना? आपका सम करते हुए मिस्टेक पता है कब होता होगा? जब आप ये सोचते होंगे ना कि मतलब इसके आगे इतना सम करना है और इसके पीछे जो सम किया वो राइट है या रॉन्ग है, तो ये चक्कर में आगे पीछे चक्कर में क्या होता है ना सर आपका जो सम आप कर रहे हैं ना वो सम रॉन्ग हो जाता है। तो जिस वक्त जो सम कर रहे हैं उस वक्त बस आप क्या कीजिए सर आप उसी सम के बारे में सोचिए, ना उसके आगे वाला सम के बारे में सोचिए, ना उसके पीछे वाले सम के बारे में सोचिए। समझ गए ना सर? और ऐसा मिस्टेक होता है कि नहीं होता है? और आप सम ये वाला कर रहे हैं, अरे आगे इतना करना बाकी है, पीछे जो किया वो राइट है या रॉन्ग वो सोचिएगा ना, तो आगे वाला तो हो नहीं पाएगा, पीछे वाला मतलब क्या सर आपका रॉन्ग हो राइट हो, लेकिन अभी मतलब क्या सर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग थे कहाँ पे?
हम लोग थे इवन नंबर्स में, है ना। तो आप ये बताइए कि इवन नंबर्स क्या होता है। व्हाट आर इवन नंबर्स? इवन नंबर्स आर लिख के नहीं लिख के, वहाँ से बोल के बता दीजिए। इवन नंबर्स आर दैट आर डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय मतलब क्या सर आपका 2, है ना। और मतलब क्या सर आपका ये भी बोल सकते हैं कि दे आर मल्टीपल्स ऑफ मतलब क्या सर आपका 2। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि दोज नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2 आर मतलब क्या सर आपका ऑड नंबर्स, है ना। और एक बात ये है कि इफ़ अ नंबर कैन डिवाइड अ गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग द रिमाइंडर, व्हाट इज़ दैट नंबर कॉल्ड। कभी कभी बात मतलब क्या होता है सर आपका डेफिनेशन से नहीं समझ में आता है, डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल तो मतलब क्या होता है समझ में आता है। तो अगर हम ये आपको सिंपली बात बोल दें कि 4 कैन 4 डिवाइड 20 विदाउट लिविंग द रिमाइंडर। नो, यस यस, हाँ सोच के बोलना पड़ेगा, ठीक है, हड़बड़ी में नहीं बोलना एकदम। कैन 3 डिवाइड 20 विदाउट लिविंग द रिमाइंडर। यस। कैन 3 डिवाइड 20 विदाउट लिविंग द रिमाइंडर। रिमाइंडर बचेगा। हाँ तो मेरा सवाल क्या था, कैन 3 डिवाइड 20 विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। नो, है ना। कैन 2 डिवाइड 20 विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। 20, यस यस, है ना। तो यहाँ पे क्या है मतलब अगर बाकी सारा नंबर को 20 के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हमको समझ में आ रहा है, जिस एस्पेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं। ये कुछ नंबर है जो मतलब क्या सर आपको 20 को एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएगा विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, और कुछ नंबर मतलब क्या सर आपका 20 को डिवाइड तो करेगा लेकिन इट विल डिवाइड लिविंग मतलब क्या सर आपका रिमाइंडर। तो फैक्टर क्या होता है, अ नंबर विच कैन डिवाइड अ गिवन नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर is called the factor of that मतलब क्या सर आपका given number, because 4 can divide 20 without leaving any remainder, so 4 is a factor of 20, because 2 can divide 20 without leaving any remainder, therefore 2 is a factor of मतलब क्या सर आपका 20, because 10 can divide 20 without leaving any remainder, so 10 is the factor of मतलब क्या सर आपका 20. Can 20 is 20 a factor of 20? Is 20 a factor of 20? यस। Because 20 can divide 20 without leaving any मतलब क्या सर आपका remainder. Is 1 a factor of 20? यस। Why? Because 1 can divide 20 without leaving मतलब क्या सर आपका any remainder. तो ये बात आपको मतलब क्या सर आपका नॉलेज पूरा समझ में आ गया, है ना। सो अब एक क्वेश्चन आपसे पूछना है कि कभी कभी मतलब क्या होता है सर आपका आगे जो बताने जा रहे हैं उसको जानने के लिए मतलब क्या होता है सर आपका प्री रिक्विजिट होता है। तो अगर आप प्री रिक्विजिट जानते हैं तो ही आगे बताने वाला बात मतलब क्या सर आपको समझ में आएगा, तो मतलब क्या सर आपको बात समझ में मतलब क्या होगा सर आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। तो व्हाट आर प्राइम नंबर्स, डू यू नो? यस। है ना। तो प्राइम नंबर्स को ऑपोजिट क्या होता है? The number that are divisible by the numbers that are divided by themselves. नंबर दैट आर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। Yes. चलिए आपका इस डेफिनेशन को हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन पता है क्या चीज़ के लिए होता है, चेक करने के लिए होता है कि हम जो बोला वो सही बोला या आप गलत बोला, ठीक है ना। अब एक बात समझिए, आप क्या बोले फिर से रिपीट कर दीजिए। The number that are divided by itself, it's called prime number. The number that are divided by itself are called prime numbers, है ना। So I can divide 20 by itself, so is 20 a prime number? What? I can divide 20 by itself, so is 20 a prime number? No. सो आप पता चल गया कि डेफिनेशन जो आप बोले वो रॉन्ग है, तो आप रेक्टिफाई कीजिए डेफिनेशन को, रीओरिएंट कीजिए अपने आप को। The number that are not divisible by any number because it आप बोलना चाह रहे हैं कि द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट इटसेल्फ हाँ इज प्राइम नंबर, हाँ ना। सो ये बात आप बोले, ठीक है। द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर except itself is a prime number. Do you agree that 3 is a prime number? Do you agree that 3 is a prime number? yes. But 3 is divisible by a number other than itself, which is 1. Now tell me what is prime number. आपने The दो number हजार that create are किया था ना? only divisible by हाँ. 3 and 1 but not divisible by any other number. तो It's called prime number.
this definition will be only particularly true for 3 and not for any other prime number. तो prime number के लिए definition तो right नहीं हुआ, आपको दुविधा में डाल देगा ना सर। अभी दुविधा को झेल लीजिए तो बाद में सुविधा होगा। बताइए, हिंदी तो है ना आपका सेकंड लैंग्वेज, है ना? The number that is divisible by itself Very good. and 1 is called prime number. स्क्वायर प्राइम। तो आपको डेफिनेशन सिखाया ना? नहीं सिखाया। वो आपके अंदर मतलब क्या था, मौजूद था, उसको हम बाहर निकालें। मतलब देखिए, तो इससे क्या समझ में आया? अभी जो हम लोग जो किए हैं उसको क्या कहा जाता है सर आपका? आत्मचिंतन। हिंदी पढ़ते हैं ना आप? आत्मचिंतन मतलब क्या? मतलब सेल्फ अंदर जाके मतलब रिफ्लेक्ट करना, है ना? तो इस तरह अगर पढ़िएगा तो मतलब क्या असर आपका, बहुत कुछ मतलब क्या असर आपका सीख जाइएगा। मतलब आप खुद जानते थे कि वो डेफिनेशन मतलब क्या असर आपका राइट नहीं है, लेकिन फिर भी आप बोलें। तो हम क्या किए? हम कुछ नहीं किए, आपको और डीप ले गए, थोड़ा सा करेक्शन हुआ, और डीप ले गए, पूरा मतलब क्या करेक्शन हो गया। तो आप खुद डीप डाउन जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब डेफिनेशन मतलब क्या असर आपका क्या है। लेकिन आदमी तो डीप डाउन मतलब क्या करता है, आपको जाता नहीं। समझ में आया बात क्या आपने ना? क्योंकि मतलब हुआ क्या था बताइए, आज का टाइम मतलब क्या सर आपकी एआई का है। एआई क्या करता है पता है सर आपको? पैटर्न पिक करता है। तो जितना बार तो ये एक एआई मतलब क्या हो रहा है सर आपका ना, सबकॉन्शियस माइंड, वो समझिए हम लोग के साथ पे काम कर रहा है। यानी हम जो चीज़ देखते जा रहे, सुनते जा रहे, देखते जा रहे, सुनते जा रहे, देखते जा रहे, सुनते जा रहे, देखते जा रहे, सुनते जा रहे हैं, डेटा मतलब क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली, और प्रोसेस में क्या हो रहा है सर आपका, हो रहा है। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो हमको कॉन्शियसली पता नहीं कि हम जानते हैं, लेकिन सब कॉन्शियसली आई मतलब क्या है सर आपका, नो दैट थिंग। सो इफ़ आई विल डाइव डीप इनटू माय सबकॉन्शियस, आई कैन ब्रिंग दैट थिंग आउट, बट इट रिक्वायर्स एफर्ट। 3 सवाल पूछने के बाद बाहर निकलना सर। तो कोई ऐसा भी मतलब आपका सबकॉन्शियस हो सकता है 30 सवाल पूछने के बाद बाहर निकले, लेकिन अगर होगा तो मतलब क्या सर आपका बाहर मतलब क्या सर आपका निकलेगा। तो आप प्राइम नंबर का डेफिनेशन मिल गया आपको, बताइए, है ना? क्या मिल गया बताइए? अ नंबर that is divisible by itself and by 1 और कॉर्ड मतलब क्या सर आपका प्राइम नंबर, है ना? चलिए इसी को एक और एस्पेक्ट से हम रख देते हैं आपके सामने। अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। दिक्कत है, आपत्ति है? अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, ठीक है? नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका प्राइम नंबर। और इसी को एक और तरीके से रखते हैं, a number which comes only in the table of 1 and itself is called prime number। तो भी कोई आपत्ति नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या समझना है सर आपके, एक चीज़ को देखने का अलग अलग एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन वो अलग अलग एस्पेक्ट डेफिनेशन को क्रॉस करके बाहर मतलब क्या सर आपका नहीं जाना चाहिए। समझ रहे बात क्या हुई ना? लेकिन हाँ, वर्किंग डेफिनेशन वो ये रखेंगे कि a number which has only 2 factor, 1 and itself is called मतलब क्या सर आपका prime number। So what are composite number? a number that is Opposites? divided by itself। देखिए कॉम्पोजिट नंबर जो है, एक बार आप मतलब क्या सर आपका ना समझिए, लाइट और डार्कनेस दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो एक बार आप लाइट को अगर डिफाइन कर दिए तो डार्कनेस क्या है सर आपका, एब्सेंस ऑफ लाइट। उसी तरह जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो नंबर मतलब क्या सर आपका कॉम्पोजिट नंबर है ना? तो अगर प्राइम नंबर क्या है सर आपका, द नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर, 1 इटसेल्फ इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका प्राइम नंबर। So the number which does not have, which has more than 2 factors are composite number। क्यों से आया सर आपको बताइए? आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, the number which has more than 2 factors are called मतलब क्या composite number। The number which has more than 2 factors are called मतलब क्या सर आपका composite number। So now I am asking another question to trouble you। Is 1 a prime number? Is 1 a prime number? No, You can check it by applying the definition on it na? So what was the definition of prime number? the number that is divided by itself and 1।
हम लोग वर्किंग डेफिनेशन क्या रहेगा हम लोग का कि नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स वन इटसेल्फ है ना. So for a number to be a prime number, it must have how many factors? Two factors. One of those factor is one, and one of those factor is मतलब क्या सर आपका that number itself. So can you take out two factors of one? One into one is one. So one एक ही factor है, one ही है और कोई मतलब क्या सर आपका नहीं है. तो one prime number तो नहीं है. But is one a composite number? No. Why? Yes, one is a composite. No, not a composite number. Because the definition of composite number is that a number which has more than two factors is composite number. A number which has more than two factors is composite number. So a number which has only two factors is a prime number, and a number which has more than two factors is called composite number. One neither has only two factors, nor does it have more than two factors. So one is neither a prime number nor a composite number. नहीं समझे बात क्या बोले? समझ गए. प्राइम नंबर वो नहीं समझिए क्या बोले ना, मेरा बोलने का हैबिट है तो उसमें माइंड मत कीजिएगा, ठीक है ना. अच्छा मेरा नहीं बज रहा, सॉरी, सैमसंग का फ़ोन है ना, सबका रिंगटोन ऐसे ही तो कन्फ्यूजन में आता है. तो वो छोड़े फालतू बात हम बोले थे बीच में. तो वन का मतलब क्या होता है सर आपका, अगर सिर्फ दो फैक्टर होता तो हो जाता मतलब क्या है प्राइम नंबर, और दो से ज़्यादा फैक्टर अगर होता तो मतलब क्या होता, हो जाता कॉम्पोजिट नंबर. लेकिन ना उसका सिर्फ दो फैक्टर है और ना उसका दो से ज़्यादा फैक्टर है. तो इसका मतलब क्या सर आपका वन प्राइम नंबर भी नहीं, और वन मतलब क्या सर कॉम्पोजिट नंबर भी मतलब क्या सर आपका नहीं है. ये बताया समझ में ना. सो स्टार्ट करें सिलेबस. क्या सर? अलजेब्रा एक्सप्रेशंस. अलजेब्रा के एक्सप्रेशन, हाँ ना, आएंगे वहाँ, बट नॉट इन द फर्स्ट क्लास, लेकिन आएंगे वहाँ. फिर अब बोले परेशान मत होइए. कहाँ पे होते हैं? फैक्टर्स में, है ना. सो इफ 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ मतलब क्या सर आपका 20, देन इफ 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 20, देन व्हाट इज़ 20 to 4? 24. व्हाट इज़ 20 to 4? 20. कुछ रिलेशनशिप मतलब क्या होता है ना सर आपको 2 है होता है ना. तो आप यहाँ पे बात को ध्यान से समझिएगा. मतलब समझिए इफ समवन इज़ अ फादर देन ही मस्ट हैव अ डॉटर और सन. इफ ही डज नॉट हैव अ डॉटर और सन देन ही कैन नॉट बी अ फादर. आप समझ रहे बात क्या बोले ना. उसी तरह मतलब क्या है सर आपका फैक्टर के साथ एक और चीज़ है जो उसको फैक्टर मतलब क्या होता है सर आपका बनाता है. अगर कोई मल्टीपल है तभी कोई फैक्टर है, अगर कोई मल्टीपल नहीं होगा तो मतलब क्या सर कोई फैक्टर मतलब क्या सर आपका नहीं होगा ना. तो इफ 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 20 देन 20 इज़ अ मल्टीपल ऑफ मतलब क्या सर आपका 4. आया बात समझ में? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब नहीं है ना. और मल्टी तो चलिए हम लोग आते हैं फिर यहाँ पे और आगे मतलब बात थोड़ा समझते हैं. कैन यू लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ मतलब क्या सर आपको 20? All factors of. ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20. हाउ करके बताइए. हम वो लिखे नहीं बस. अच्छा 20 का फैक्टर 20 into 1 is equals to 20. So 1 is the factor of 20. फैक्टर ट्री मेथड से ज़्यादा अच्छा रहेगा. हम बता रहे क्या कि अच्छा एक और चीज़ हम बताते हैं, पहले हम ये करते हैं 20 लिखें. 1 20 times 20, तो 1 and 20 are both factors of मतलब क्या आपका 20. So does 2 go into 20? Yes, 2 is the factor of 20. 2 and 10 both are factors of मतलब क्या आपको 20. 3 के टेबल में 20 आता है क्या? नहीं आता है. तो मतलब क्या सर आपको छोड़ दीजिए. फिर 4 के टेबल में आता है क्या? अब फिर 5 में जाएंगे तो रिपीट हो जाएगा ना. तो दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ मतलब क्या सर आपका 20. क्लियर है? अब यहाँ पे आ जाइएगा 60 के बारे में आपसे पूछें तो क्या बता पाएंगे आप? 160 times 60, so 1 and 60 are factors of 60. 230 times 60, so 2 and 30 are factors of 60. 320 times 60, तो 3 and 20 are factors of मतलब क्या सर आपका 60. Does 60 come in the table of 4? Yes. Yes. So 4 15 times 60. Does 60 come in the table of 5? No. अभी 60 comes. comes है ना? 15. 5 12 times 60 होता है ना सर. 5 10 times मतलब क्या होगा आपका 50. 5 11 times क्या होगा 55. 5 12 times क्या होगा 60. तो यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका 5 12 times मतलब क्या होगा सर आपका 60. Does 60 comes in the table of 6? क्या 60 जो है वो मतलब क्या सर आपका 6 की टेबल में आता है क्या? पानी पी के आ गया. हाँ पानी पी के आ सकते हैं.
आप थक जाइएगा तो भी बता दीजिएगा, आप अगर मतलब क्या सर आप परेशान हो जाएंगे तो भी बता दीजिएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी परेशान मतलब क्या करना पड़ता है, ठीक है। सो does 60 comes in the table of 6? Yes, 10 है ना, times. 6 10 times. Does 60 come in the table of 7? 7 नहीं, 8 में भी नहीं, 9 में भी नहीं, 10 10 में अब आता रिपीट है. हो चुका तो मतलब क्या सर आपका सारा फैक्टर्स मतलब क्या सर आपका आ मिल चुका है ना। सो देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, व्हाट इज दैट? हाईएस्ट कॉमन LCM. एचसीएफ है ना। तो शॉर्ट फॉर्म बता दिए, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? इफ आई आस्क यू व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ मतलब क्या 20 and 60, निकाले? बिना निकाले अगर आप बता पाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, बिन निकाले. बिना निकाले नहीं बता पाएंगे ना, तो आप मतलब क्या सर आपका जो वर्ड्स है उसके ऊपर गौर कीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब क्या होगा? बड़ा मतलब सबसे बड़ा common फैक्टर्स जो दोनों में मतलब क्या कॉमन है। कॉमन. तो फर्स्ट आई गेव यू टू लिस्ट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ मतलब क्या सर आपका 20, 20. and then I gave you to list down all the factors of 60. So in the first list you have all the factors of 20. In the second list you have all the factors of 60. And I told you to find out their highest common factor. So what do you have to find out? You have to find out which is the highest number which is common in the factors of both 20 and 60. So can you tell me that number with your memory? 20 and 60. 20 and 60. 15. See, no. 1, 2, 4, 5, 10 and 20 are all the factors of 20. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 are all the factors of मतलब क्या सर आपका 60. What I am asking you, अच्छा, can you tell me what are the common factors? 1 is common in both of them. हाँ. So 1 is a common factor of 20 and 60. 2 is common in both of them. So 2 is a common factor of both 20 and 60. 4 is common between both of them. So 4 is a common factor of मतलब क्या सर आपका 20 and 60. Okay. 5 is also common. 10 is also common. 20 is And also 20 is also common. So I circled all the common factors between मतलब क्या सर आपका 20 and 60. उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Now can you tell me which is the highest common factor of 20 and 60? Yes, 20. 20. आपको समझ में आया? आप निकाल रहे थे एचसीएफ, लेकिन आप मतलब क्या सर कोई दूसरे वजह से निकाल रहे थे, इसकी वजह से आपको मतलब क्या ना सर आपका एचसीएफ कैसे समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी ये खोल के आप निकाले ना तो आपको मतलब क्या होगा सर आपके एचसीएफ का एसेंस मतलब क्या सर आपका समझ में आ गया। और एसेंस का मतलब क्या होता है कि तो आप मतलब क्या कहते हैं सर आपको जानते हैं, समझे बात क्या होगा ना। तो इसलिए आपको थोड़ा देर पहले क्या बोलते हैं, कभी कभी क्या होता है सर आपको रुक के देखना पड़ता है वेयर एम आई हेडिंग, ठीक है। अभी जो करा रहे क्यों करा रहे आप नहीं प्रोसेस कर पाइएगा, लेकिन आज ही ऐसा कराएंगे, बार बार ऐसा मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं कराएंगे। लेकिन मतलब क्या है सर आपका जब मतलब व्हेन द थिंग्स विल प्ले ऑन तो आगे जाके आपको मतलब क्या सर आपका ये चीज़ समझ में मतलब क्या होगा सर आपका आएगा, ठीक है ना। अब आगे बात समझिए क्या है। কোথায় আছি আমরা ओके सॉरी, यहाँ तक ठीक है, चिंता की बात नहीं है। एक और फ्रेज आप सुने हैं क्या, पता नहीं क्या बोलेंगे उसको, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर. अगर लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता तो मतलब क्या होता है, देखिए इसी चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता तो हम रोक रहे इसलिए ना क्योंकि मतलब क्या ना ये छोटा सा मिस्टेक जो है ना ये एक्चुअली बड़ा मिस्टेक है। क्या मिस्टेक बताइए? थोड़ा देर पहले आप क्या बताया था, पीछे फंसना नहीं है, तो दिमाग आपको वहीं फंसा रहेगा फैक्टर्स में। तो समझ रहे बात क्या बोले ना, तो पीछे भी नहीं रहना और आगे भी मतलब क्या होना सर आपको नहीं रहना। आपको मतलब क्या सर आपका जहाँ है वहाँ रहना है। और सवाल सुन के मतलब क्या करना सर आपको जवाब देना। सवाल क्या है सर आपका? सवाल ये था एलसीएम। एलसीएम में मल्टी फैक्टर आ ही नहीं सकता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और हम लोग डिस्कस कर चुके ऑलरेडी कि व्हाट आर फैक्टर्स और व्हाट आर मतलब क्या सर मल्टीपल्स। एग्जाम्पल क्या लिए थे, इफ 4 इज अ फैक्टर ऑफ मतलब क्या सर आपका 20,
देन 20 इज द मल्टीपल ऑफ मतलब क्या सर आपका 4। 4 चलिए इस बात को थोड़ा सा आपके लिए और सिंप्लीफाई कर देते हैं विथ एग्जांपल्स। इफ आई आस्क यू व्हिच इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 2, फर्स्ट Multiple of मल्टीपल ऑफ 2. 2 1 2 into 1 is 2 आपको पीछे पास्ट से बाहर निकलना पड़ेगा। विच इज़ द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 2। 2 हाँ अब बाहर निकल गए, समझ रहे बात क्या बोले ना। विच इज़ द सेकंड मल्टीपल ऑफ 2। 3 सेकंड मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 2, देखिए मल्टीपल कैन बी Four. डिफाइंड इन अनदर वे विच इज मल्टीपल इज द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल। 4 4 मल्टीपल इज द, आंसर ऑफ देखिए आप सही आंसर पे पहुंच गए, लेकिन मैथ्स में क्या ज़रूरी होता पता है सर आपका, आंसर से ज़्यादा ज़रूरी मतलब क्या प्रोसेस है। तो इसलिए जो प्रोसेस के द्वारा गलती हो रहा था वो प्रोसेस को रेक्टिफाई कर ली ताकि आगे गलती मतलब क्या सर आपका ना हो, है ना। समझे बात क्या बोले ना। तो अगर आपसे हम पूछे कि विच इज़ द फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 2, विच इज़ द फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 2, फिफ्थ हाँ 10 10, विच इज़ द नाइन्थ मल्टीपल ऑफ 9, नाइन्थ मल्टीपल 9, नाइन्थ मल्टीपल ऑफ 9 हाँ 81 अगर आपसे 9 9 से पूछते तो आपको तो जवाब देने में टाइम नहीं लगता। 81 मेरा बात आप समझ रहे हैं ना। लेकिन आपसे हम पूछा क्या नाइन्थ मल्टीपल ऑफ 9, तो कभी कभी क्या होता है ना सर आपका सवाल घुमा के पूछने की वजह से मतलब क्या होता है जो आपको आता है वो भी आपको लगता है कि आपको नहीं आता है, तो इसलिए भी क्या करना पड़ता है थोड़ा सोच के जवाब मतलब क्या करना पड़ता है सर आपको देना पड़ता है, ठीक है ना। विच इज द सेवंथ मल्टीपल ऑफ 7, सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 7, सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 7 हाँ ओ मतलब मल्टीप्लिकेशन का आंसर ही हाँ ये अब आपका मतलब क्या सब कॉन्शियस माइंड से बाहर निकला ना, हाँ तो ये निकालने के लिए तो ऐसा हम बोल रहे हैं। 49 हाँ तो हम क्या थोड़ी देर पहले क्या बताया था आपको, देखिए हम क्या बोला था हम जो करा रहे हो क्यों करा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे चलेंगे तो क्या वो समझ में आएगा। तो आपको थोड़ा देर पहले हम क्या बोले कि AI काम करता है, पैटर्न मतलब क्या करता है पिकअप करता है। तो आपको एग्जाम्पल देते रहें, हम बोल के समझे आपको नहीं समझना है, एग्जाम्पल देते रहे तो आपका माइंड खुद से क्या बोला, ओ मल्टीप्लिकेशन का आंसर है। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो इसलिए आज ये हम लोग कहाँ पे थे, अब आगे आपको समझ में जाएगी एग्जाम्पल देके फिर आगे निकलते हैं ना। सेवन्थ मल्टीपल ऑफ 10, 770 17। अब देखिए कितना आसानी से आपको कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ ना। तो यहाँ तक ठीक है। तो अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या सवाल पूछते हैं सर। एलसीएम का मतलब क्या होता है सर आपका, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब क्या होता है सर आपका, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और कॉमन वर्ड आपको क्या बता रहा है, हाँ कॉमन वर्ड आपको क्या बता रहा है, कॉमन मतलब कॉमन वर्ड ये बता रहा है कि मतलब कोई दो चीज़ को आपस में कंपेयर किया जा रहा है, फिर कोई तीन चीज़ को आपस में क्या कंपेयर किया जा रहा है, उसके उसमें से क्या निकाला जा रहा है सर, कॉमन मतलब क्या सबको बाहर निकाला जा रहा है, ये समझ में आ रहा है ना। इसके अलावा तो आपके समझ में मतलब क्या उस वक्त नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात को समझते हैं, ठीक है। तो लिस्ट 10 मल्टीपल, आई एम लिस्टिंग इट फॉर यू। हाँ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 2, ये 2 नहीं करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 6, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ चलिए यहाँ पे हम लोग मल्टीपल ऑफ मतलब क्या करते हैं सर आपका 6 को लिस्ट करते हैं, हाँ और यहाँ पे हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपको मल्टीपल ऑफ 3 को लिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 6 इज 6, 12 फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 6 इज 6, सेकंड 12 मतलब ना आगे नहीं जाना आपको, हाँ आगे नहीं जाना आगे भी नहीं जाना पीछे भी नहीं जाना है, जहाँ तक सवाल है वहीं तक रहना है। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3, 3, सेकंड मल्टीपल ऑफ 6, 12, सेकंड मल्टीपल ऑफ 3, 6, ठीक है ना। थर्ड मल्टीपल ऑफ 6, थर्ड मल्टीपल ऑफ 6 18, थर्ड मल्टीपल ऑफ 3, 9 9, फोर्थ मल्टीपल ऑफ 6, 24 24, फोर्थ मल्टीपल ऑफ 12 3, इट इज़ 12। जब भी कुछ कॉमन देखेंगे ना तो हमको नोटिफाई कीजिएगा। 6 वॉज कॉमन, ठीक है, 12 इज़ कॉमन, ओके। बस अब रुक जाइए। हाँ क्या बोलते हैं उसको, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 6, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 6 हाँ 30 थोड़ा रुक के आंसर दे रहे हो तो आंसर राइट हो रहा है हर बार ना। तो आपको हड़बड़ी में आंसर नहीं देना, आपको हर बार राइट आंसर देना है, भले ही आपका आंसर देने में थोड़ा देर हो जाए, ठीक है ना। फिफ्थ मल्टीपल ऑफ मतलब क्या सर आपका 3, 15, सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ, पहले नहीं देना है। कभी कभी अपने आप को रोकना मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका सीखना पड़ता है, और अपने आप को रोकना ही
जब आगे निकलने दिल कर रहा है उसी का नाम डिसिप्लिन। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? पक्का? तो 6 मल्टीपल 6 मल्टीपल 36 है ना। 6 मल्टीपल ऑफ 3 18 ओके। आपको क्या बताया था, अगर कॉमन दिखे आपको तो रोकना है, कॉमन नहीं दिखे तो मतलब क्या करना सर आपका नहीं रोकना है, तो कॉमन देखा है ना। बस तो जो आपको आता है वो तो आपको आता है, जो मतलब क्या सर आपका नया सीख उस पर फोकस करना है। तो वो जल्दी आंसर देने चक्कर में क्या सर आपका कॉमन वाला बात आप भूल गए। अब आ जाइए, तो आई कैन कीप ऑन गोइंग लाइक दिस फॉर एवर एंड एवर एंड एवर एंड एवर एंड एवर, क्योंकि लास्ट मल्टीपल 6 का कौन सा होगा हमको नहीं पता है, और लास्ट मल्टीपल 3 का कौन सा होगा हमको मतलब क्या सर आपका नहीं पता है। तो मतलब HCF के केस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना मतलब क्या था, पॉसिबल था, लेकिन LCM मतलब मल्टीपल है केस में हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पॉसिबल भी नहीं है, और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का मतलब क्या सर आपका ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए मल्टीपल केस में लोग क्या पूछते हैं, लोग ये नहीं पूछते विच इज़ द हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, और उसकी ज़रूरत में मतलब क्या सर आपका नहीं होना, निकाला जा सकता है। तो LCM मल्टीपल केस में लोग क्या पूछते हैं सर आपका लोएस्ट कॉमन मतलब क्या सर आपका मल्टीपल, है ना। तो अगर आपको मतलब लगता है तो ये सब मतलब क्या सर आपका बेकार चीज़ में करें क्या, इसलिए आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। हाँ है ना, लेकिन हर बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं देंगे सर आपको, वो आगे जाके मतलब क्या सर आपका वो जब खुद आपके सामने खुलेगा, मतलब आपको ये सीखना पड़ेगा कि मतलब क्या सर आपका बोरिंग चीज़ को सीखे कैसे, क्योंकि वाई का आंसर जो है ना मोस्टली मतलब क्या होता है आपका नहीं मिलता है, लेकिन जब और खुद से अगर मिल जाए तो मतलब क्या होता है सर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होता है ना। जैसा आप खुद से डिस्कवर जब किए कि मतलब अच्छा मल्टीपल है, थोड़ा देर पहले वो बात बोल के निकले लेकिन आपको मतलब तब खुशी नहीं हुआ, लेकिन जब खुद से डिस्कवर किए कि अच्छा वो मल्टीपल है मतलब टेबल का आंसर है, तो आपको खुशी मतलब क्या सर आपको हुआ, है ना। तो चलिए एक बात बताते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग दोनों के पास मतलब क्या सर आपका 2 फ़ोन है, ठीक है, और हम क्या किया ना सर आपका मेरे अपना वाला फ़ोन में हम अलार्म को सेट किया मतलब क्या सर आपका हर 2 मिनट में, हर 2 मिनट में अलार्म सेट किए, हाँ एक फ़ोन में, और मतलब क्या है सर आपका दूसरा वाला फ़ोन में क्या किया सर आपका हर 3 मिनट में अलार्म को मतलब क्या किया सर आपको सेट किया, ठीक है ना। तो पहला फ़ोन का अलार्म कब बजेगा, पहला फ़ोन का अलार्म कब बजेगा। चलिए सवाल हम ये पूछते हैं कि मतलब जो है ना वो ऐसा टाइम पहला ऐसा टाइम कब होगा जब दोनों अलार्म साथ में बजेगा। पहला ऐसा टाइम इस करना नहीं, आप दिमाग में सोचना है, फिर से हम सवाल आपके लिए दोहरा देते हैं, ठीक है ना। 2 फ़ोन मेरे पास है और 2 फ़ोन में क्या किया, मैं एक साथ अलार्म सेट किए। पहला फ़ोन में ऐसा सेट किया कि मतलब क्या सर आपका हर 2 मिनट बजेगा, और दूसरा फ़ोन में मतलब क्या सर आपका ऐसा सेट किया कि हर 3 मिनट बजेगा। तो पहला बार कब ऐसा होगा कि दोनों फ़ोन का अलार्म मतलब क्या सर आपका 7 बजेगा, 7 में बजेगा। हाँ। अब 2 अलग अलग सोच लीजिए और फिर दोनों को मतलब क्या सर आपका एक साथ कंबाइन कर दीजिए। तो 2 अलग अलग सोच लिया, पहला फ़ोन का पहला फ़ोन का दूसरा और में बजेगा, कब बजेगा हम ये पूछें, कितने बारे में बजेगा वो तो नहीं पूछें। अब यहाँ पे आ जाइए, हम ले आते हैं आपको, ठीक है ना। पहला फ़ोन का पहला अलार्म कब बजा, आफ्टर 2 मिनट्स, आफ्टर 3। दूसरा फ़ोन का पहला अलार्म कब बजा सर आपका, हम लेके जा रहे हैं वहाँ पे, अगर हम रॉन्ग बोलेंगे तो रोक दीजिएगा। पहला फ़ोन का पहला अलार्म कब बजा, आफ्टर 2 मिनट्स। दूसरा फ़ोन का पहला अलार्म कब बजा सर आपका, आफ्टर 3 मिनट्स। पहला फ़ोन का दूसरा अलार्म कब बजा सर आपका, आफ्टर 4 मिनट्स। दूसरा फ़ोन का दूसरा अलार्म कब बजा सर आपका, आफ्टर 6 मिनट। पहला फ़ोन का तीसरा अलार्म कब बजा सर आपका, आफ्टर 6 मिनट। तो 6 मिनट में मतलब क्या सर आपको दोनों का अलार्म मतलब क्या सर आपको मैच करेगा। तो ये पता आप कैसे बता सकते हैं, सिंपली दोनों के एल्सियम 6 है ना, तो दोनों अलार्म मतलब क्या सर आपका साथ में मतलब क्या सर आपका 6 मिनट में बजेगा। समझ रहे बात क्या बोले ना, क्योंकि दोनों का मल्टीपल कहाँ पे मैच कर रहा है सर आपका 6 में मैच कर रहा है। अब बोलिए प्रैक्टिकल था या नहीं था, अब बताइए प्रैक्टिकल था या नहीं था सर, मतलब वाज इट प्रैक्टिकल और नॉट। कहीं जाना है क्या सर आपको? जाना तो है लेकिन हम काम करेंगे जाएंगे, तो कहीं जा रहे थे अभी? नहीं हम पैसे टहलते हुए पढ़ा रहे हैं। ओ अच्छा अच्छा, कहाँ पे थे हम लोग सर, प्रैक्टिकल है कि मतलब प्रैक्टिकल था ना, हाँ था।
लेकिन जब तक आपको हम एग्जाम्पल नहीं दिए तब तक आपको समझ मतलब क्या सर आपका नहीं आया था कि वो प्रैक्टिकल था। समझ में आया बात क्या है ना? तो कॉन्सेप्ट को सब समझ जाइएगा, तब उसके बाद पूछिएगा कि मतलब इज़ इट प्रैक्टिकल और नॉट, बट नॉट बिफोर अंडरस्टैंडिंग इट। आप समझे बात क्या बोले ना? क्योंकि कॉन्सेप्ट को ना समझे अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर फर्स्ट शो मी वेदर इट इज़ प्रैक्टिकल और नॉट, तो हाउ वुड आई हैव शोन इट टू यू। ठीक समझे बात क्या बोले? आप एलसीएम समझ गए थे? हाँ, तभी तो उसका प्रैक्टिकली कहाँ पे इस्तेमाल होगा हम दिखा पाएँ। बिना समझे आप ये सवाल अगर पूछते जाते हैं प्रैक्टिकली कहाँ पे इस्तेमाल होगा, कहाँ पे इस्तेमाल होगा, कहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो हम आप समझा भी कैसे पाते हैं? क्योंकि वो समझने के लिए मतलब क्या है सर आपका उसका कॉन्सेप्ट को समझना मतलब क्या है सर आपका प्री रेक्विजिट मतलब क्या है सर आपका है। आया बात समझ में ना? अब चलिए यहाँ पे एक आपको फ्रैक्शन ऐड कर देते हैं, ठीक है ना? 1/2 सॉरी काम 1/4 और ये मतलब क्या है सर आपका 1/3 ऐड कीजिए। ऐड करना है। सर आप किधर रहते हैं सर? हम सर के सर में, वो आप ही सर के सर में रहते हैं? हाँ मतलब हाजी साहब है ना, हाजी साहब का ऑपोजिट सर क्या ऑपोजिट ऑपोजिट में ऑपोजिट में गली है करीम चल में उसी में रहते हैं क्या? उसी में। हाँ वो जहाँ पे वो आपका प्रिंटर विंटर का है वहाँ पे क्या बिरयानी पड़ गया ऑपोजिट में? समझ सकते हैं वहाँ पे हाँ। मतलब सब एक प्रॉक्सिमिटी में आता है। हाजी साहब के ऑपोजिट में मतलब गली है, उस गली जाता है। हाँ अंदर जाता है गली। वहाँ पीछे की तरफ फिर साथ में प्रिंट का दुकान है। हाँ 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 प्रिंट का ही तो दुकान बोले प्रिंट करते हाँ हैं वो। प्रिंट करते हैं, बहुत पुराना दुकान है वाला। हाँ उनका भी एक मतलब है मतलब एक बैठता है 4 हाई में बैठता है। हाँ वहाँ बैठते हैं हमेशा। आप वहीं आते हैं प्रिंट कराने के हाँ लिए। हाँ हाँ एरिया में तो वही जगह कहाँ है? हाँ, एक तो यहाँ पे अब खुला है रिसेंटली। क्या नाम है उसका याद नहीं आ रहा है उसका नाम तो आपका बली बेगवा एरिया पे रंगा बाजार के पास। हाँ मेरे पास हाँ ना। यासीन- अच्छा यासीन- यासीन हाँ मस्जिद के सामने में ऑपोजिट। हाँ उसको हाँ इरेज कैसे करेंगे? हाँ तो अब देखिए मोबाइल कैसा है पढ़ाई में? मोबाइल समझिए उसको समझाया नहीं गया था अब तक मैथ्स, तो इसलिए मतलब क्या था मैथ्स मतलब क्या था वीक था। हाँ तो हमको हो गया। मोबाइल को पढ़ाते हुए समझिए 1 महीना पे भी नहीं हुआ। अच्छा एक बार भी नहीं हुआ है? नहीं लेकिन मतलब क्या है कि वो समझाने के बाद मैथ्स मतलब क्या समझता है, हाँ मतलब फंडामेंटल्स मतलब क्या मैथ्स का काफ़ी वीक था। बाकी ठीक था उसका। काफ़ी वीक था इसलिए नहीं क्योंकि उसका दिमाग नहीं है, इसलिए कि मतलब कई फंडामेंटल्स को किया ही नहीं था। इसका फंडामेंटल तो ठीक है। तो ठीक है हाँ माशाल्लाह। मेहनत तो करना पड़ेगा लेकिन मतलब क्या है समझिए मतलब बहुत ज़्यादा खराबी मतलब क्या है नहीं ठीक है है ना, मतलब थोड़ा मेहनत से अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। हाँ। मतलब वो किसी बोला किसी था को कि वो मतलब 8 में उसको बहुत प्रॉब्लम हुआ था मैथ्स मतलब किसी किसी को मतलब क्या होता है ना कि पढ़ाना पड़ता है सर्वाइवल के लिए ताकि वो मतलब क्या करे पास करे, और किसी को पढ़ाना पड़ता है ताकि वो और इम्प्रूव करके मतलब एक्सेल करे। मैथ्स बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है, हाँ। इसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है और मैथ्स जब आदमी होने लगता है तब समझ में आता है कितना पावरफुल है। मैथ्स बहुत पावरफुल हाँ शायद हम नाम भूल गए उसका मतलब क्या मैथमेटिशियन तो उसका नाम गॉस था, तो वो बोला था कि द एसेंस ऑफ मैथ्स लाई इन इट्स फ्रीडम। तो आप एक इक्वेशन को कितना देर सॉल्व कर सकते हैं, वो आप तभी जानते हैं जब मैथ्स का आपको डीप नॉलेज हो चुका तब समझेंगे अच्छा ये वैसे कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। नहीं तो आपने समझा मैथ्स फ्रीडम कहाँ है, मैथ्स में लिमिटेशन है, लेकिन फ्रीडम मैथ्स में ही है। हो गया है ना? फिर यहाँ पे देखिए आप क्या किया सर आप कैल्शियम का इस्तेमाल किए। हाँ बिना एल्शियम का इस्तेमाल किया आप मतलब नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे लॉ क्या था बताइए? 2 था। लॉ ये था कि आप यू कैन नॉट मतलब ऐड फ्रैक्शंस और सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन अनलेस फ्रैक्शंस और मतलब क्या आपका लाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ जब यहाँ पे 1/4 था और जब यहाँ पे 1/3 था तो मतलब क्या था वो लाइक फ्रैक्शन तो नहीं था। हाँ। क्यों लाइक फ्रैक्शन नहीं है? क्योंकि डिनोमिनेटर उन लोगों का सेम नहीं है। सेम नहीं है। इसका हाँ। डिनोमिनेटर सेम होता है उसमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत हाँ। नहीं पड़ता सीधे। तो इसलिए हम बोले कि मतलब ये समझिए तो यहाँ पे आप क्या किए लाइक फ्रैक्शन तो नहीं था। अब सवाल ये भी है सर आपका कि ऐसा क्यों है कि हम लोग लाइक फ्रैक्शंस को मतलब क्या सर आपका ऐड कर सकते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस को मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका ऐड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना? क्या एग्जांपल बताइए प्रैक्टिकल लाइफ से। फिर आप समझिए मतलब क्या सर आपका फ्रिज में क्या पिज़्ज़ा रखा हुआ है, ठीक है?
और फ्रिज में मतलब क्या सर आपका 2 पिज़्ज़ा रखा हुआ है, ठीक है ना। और हुआ क्या सर आपका कि एक बड़े पिज़्ज़ा का मतलब दोनों आइडेंटिकल पिज़्ज़ा है, ठीक है ना। तो भाई मतलब क्या किया, एक पिज़्ज़ा का हाफ़ किया और खा लिया, और एक पिज़्ज़ा का मतलब क्या किया सर आपका 1/8 किया और उसमें से एक आपको दे दिया, ठीक है। तो मम्मी जब आई घर में तो मम्मी पूछी कि मतलब क्या है सर आपको कौन कौन पिज़्ज़ा खाया। तो भाई बोला हम भी मतलब एक पीस खाया पिज़्ज़ा का, और मतलब क्या है आपका नाम कुछ नाम भूल गए थे, रिजवान भी मतलब क्या पिज़्ज़ा का मतलब क्या सब एक पीस खाया। तो क्या भाई का ये बोलना ठीक होगा? नहीं। तो आपके साथ नाइंसाफ़ी तो हुआ, लेकिन आप नाइंसाफ़ी को प्रूव तब कर पाएंगे जब आप फ्रैक्शन को मतलब क्या जानते होंगे। अब फ्रैक्शन को अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप मतलब अपने दिल में जान लेंगे कि नाइंसाफ़ी हुआ है, लेकिन उस नाइंसाफ़ी को मतलब क्या प्रूव नहीं कर पाइएगा, है ना। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर समझिए एक पिज़्ज़ा का 2 पार्ट किए और 2 में से कोई एक लिया तो वो एक, और एक पिज़्ज़ा का मतलब क्या सर आपका 8 पार्ट किया और 8 में से एक लिए तो वो एक, दोनों बराबर तो नहीं होता है ना। नहीं होता। लेकिन भाई जो बोल दिया कि हम भी एक पीस खाया और ये भी एक पीस खाया, इसका जवाब तो आप दे नहीं पाएंगे जब तक आप मैथ्स को मतलब क्या करते हो नहीं जानते हो, है ना। उसका जवाब देने के लिए मतलब पता है क्या करना पड़ेगा, दोनों को बनाना पड़ेगा मतलब क्या सबका लाइक फ्रैक्शन। अब यहाँ लाइक फ्रैक्शन के लिए एलसीएम निकालना। हाँ, और लाइक फ्रैक्शन के लिए निकालना पड़ेगा मतलब क्या सब कैल्शियम। चलिए ये एक पिज़्ज़ा और ये दूसरा, भाई ऐसा करेगा नहीं, बस हम मैथ समझाने के लिए ऐसा बोले, ठीक है ना। आप समझे बात क्या बोले ना। चलिए ये वाला पार्ट मतलब क्या सर आपका वो 1 पीस है जो भाई खाया, और आप जो खाएं वो मतलब क्या सर आपको बताइए। ये वाला नहीं, हम बता रहे क्या है। अभी क्या है सर आपका ये पिज़्ज़ा मतलब क्या है सर आपका, मान लीजिए कि मतलब क्या है सर आपके 8 इक्वल पार्ट्स में मतलब क्या डिवाइडेड है, और भाई जो खाया तो मतलब क्या था 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो आप जो पार्ट खाए वो पार्ट मतलब क्या है सर आपका, सॉरी ये वाला पार्ट है। हाँ। तो क्लियरली भाई बोथ पार्ट्स है मतलब क्या सर आपका नॉट इक्वल, है ना। अब भाई जो पार्ट खाया वो पार्ट मतलब क्या था सर आपका 1/2 था, और आप जो पार्ट खाए वो पार्ट मतलब क्या सर आपका 1/8 था। अब आपको पता करना है कि भाई आप जो पार्ट खाएं वो पार्ट भाई वाले पार्ट से कितना छोटा था, माइनस। और भाई जो पार्ट खाया वो पार्ट आप वाले पार्ट से मतलब क्या कितना बड़ा था। ये बताया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो करना क्या पड़ेगा, दोनों को बना। अब देखिए एक सिंपल बात समझिएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, वो शायद आप पढ़े होंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो ऐसा फ्रैक्शन होता है ना सर, जो समझिए मतलब क्या होता है ना सर आपका वैल्यू में इक्वल होता है, लेकिन एक्सप्रेस क्या होता है मतलब क्या डिफरेंट वे में। अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए 10 थिंग्स है, 10 में से अगर हम 5 ले लें तो हम कितना लिया, हाफ लिया, है ना। और मान लीजिए मतलब क्या सर आपका 20 थिंग्स है, 20 में से हम अगर 10 ले लें तो भी हम कितना लिया, 20 में से अगर हम 10 ले तो भी हम कितना लिया, हाफ का मतलब जानते हैं आप ना। अगर मेरे पास 2 चीज़ है मतलब 2 चीज़ रखा हुआ है, 2 में से 1 लिए हम तो कितना लिए, हाफ। 10 थिंग्स रखा हुआ है, 10 में से अगर हम क्या करें सर आपका 5 ले लें तो हम कितना लिए, 30 थिंग्स मेरे पास है, 30 में से हम मतलब क्या सर आपका 15 लिए तो भी कितना लिए, हाफ लिए। 100 थिंग्स रखा हुआ है, 100 में से मतलब क्या लिए, 50 हम लिए तो भी हम क्या लिए सर आपका हाफ लिए। तो इससे क्या समझ में आया कि 2 में से 1 लें तो भी हाफ है, और 10 में से 5 लें तो भी मतलब क्या सर आपका हाफ है। मतलब समझिए 20 में से 10 लें तो भी मतलब क्या सर आपका हाफ है, सॉरी 20 में से मतलब क्या सर आपका 10 लें तो भी मतलब क्या सर आपका हाफ है। अगर 100 में से हम 50 लें तो भी मतलब क्या सर आपका हाफ है। ये बताया समझ में, इस बात को कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो ये सारा फ्रैक्शन क्या है सर आपको बताइए, ऑल दिस फ्रैक्शन आर एक्सप्रेस्ड डिफरेंटली बट they are denoting the same value. And how will I come to know that they are denoting the same value? If I do like this, 5 1 times and 5 2 times, it is reduced to 1/2. And if I do like this, 10 1 times, 10 2 times, it is also reduced to 1/2. And if I do like this, 51 times, 52 times, it is also मतलब क्या सर आप reduced to 1/2.
So all of those fractions are मतलब क्या सर all of these fractions are equivalent fraction. तो equivalent fraction क्या होता है? वो फ्रैक्शन जो बस एक्सप्रेस किया गया है डिफरेंट टर्म्स में, लेकिन वैल्यू के हिसाब से मतलब क्या सर आपका सेम है। आप समझ रहे बात क्या है? तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता कैसे है? अगर हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मतलब क्या करें सर आपका सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो जो फ्रैक्शन बनेगा वो फ्रैक्शन मतलब क्या होगा सर आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। 5/10 बनाने के लिए क्या गया था? बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर वर मल्टीप्लाइड बाय मतलब क्या सर आपका 5। 10/20 बनाने के लिए क्या किया गया था? बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर वर मल्टीप्लाइड बाय मतलब क्या सर आपका 10। 50/100 बनाने के लिए क्या किया गया था? बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर वर मल्टीप्लाइड बाय मतलब क्या सर आपका 50 बिकॉज 150 टाइम्स इज 50 एंड 250 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 100। तो ऐसे करके मतलब क्या सर आपका हम लोग इनफिनिट नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मतलब क्या कर सकते हैं सर आपको बना सकते हैं। आप कभी देखा होगा ऐसा होगा कि आप आंसर में लिखते हैं मतलब क्या सर आपका 10/20 और मैम आंसर को रॉन्ग कर दी। ऐसा हुआ होगा कभी? तो मैम और उसका आंसर मतलब क्या था आपका 1/2 था, ठीक है? तो आप बोलेंगे मैम ये तो आंसर राइट था, आप रॉन्ग क्यों कर दी? क्योंकि 10/20 का वैल्यू भी तो वही होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका 1/2 का वैल्यू होता है। तो मैम रॉन्ग करने में राइट थी या रॉन्ग करने में रॉन्ग थी? रॉन्ग करने में राइट थी। पता है क्यों? क्योंकि सेम है, मतलब अगर रिड्यूस होता मतलब आप बोले कि मैम मतलब रॉन्ग थी रॉन्ग करने में, लेकिन हम बोले कि मैम रॉन्ग करने में राइट थी। क्यों पता है? क्योंकि 1/2 का इनफिनिट वैराइटीज़ ऑफ मतलब क्या सर आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। तो तब तो फिर मतलब दुनिया भर के इतना स्टूडेंट सब अलग अलग मतलब क्या कर सकता है सर आपका फॉर्म में 1/2 लिख सकता है। तो अगर सबको एक्सेप्ट कर लिया जाए तो मतलब क्या सर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इसलिए स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि वो फ्रैक्शन को रिड्यूस करके मतलब क्या हो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे, और जब फ्रैक्शन को रिड्यूस करके मतलब क्या सर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेगा तभी मतलब क्या होगा सर आपका आंसर एक्सेप्टेबल होगा। नहीं समझे? नहीं तो कोई बच्चा लिखेगा मैम ये लीजिए मतलब 1000 बाई मतलब क्या सर आपको 2000 दिस इज़ माई हाफ, तो उसको भी एक्सेप्ट कीजिए। हाँ कोई लिखेगा मतलब क्या सही तो है, लेकिन मतलब आप बात नहीं समझ रहे हैं। कहीं कहीं मतलब क्या होता है ना सर आपका मैथ्स होता है और कहीं कहीं मैथ्स के अंदर मतलब क्या होता है तरीका होता है, और तरीका जो होता है वो कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन में मतलब क्या लेना पड़ता है, मानना पड़ता है ना। नहीं समझे? किसी आंसर शीट में लिखा रहेगा मतलब क्या 1000/2000 बोलेगा सर ये भी तो हाफ है, तो चलेगा क्या? तो फिर कोई पागल लिख देगा मतलब क्या सर आपका 1 बिलियन बाई मतलब क्या सर आपका 2 बिलियन बोलेगा ये भी हाफ है, तो चलेगा क्या? फिर कोई लिख देगा मतलब क्या सर आपको 1 लाख बाई 2 लाख बोलेगा ये भी हाफ, तो चलेगा क्या? नहीं। तो फिर जो आंसर लिखा उसका जिम्मेदारी है वो क्या करे, बस आंसर लिखने से नहीं होगा सर, आपको हैव टू राइट आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। और सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए पता है क्या करना पड़ता है? रिड्यूस करना, दोनों से उसके HCF को बाहर निकालना पड़ता है। 10 और 20 का HCF क्या है? सबसे बड़ा नंबर जो 10 और 20 को मतलब क्या सर आपका एक बार में काट पाए वो क्या है? 10 है। 10 है। तो इसलिए 10 1 टाइम्स 10, अब 10 2 टाइम्स 20। अब देखिए आपको HCF बिना बताए कहाँ काम आता है? मतलब किसी फ्रैक्शन से उसका आप अगर मतलब क्या करेंगे HCF निकाल देंगे तो मतलब क्या सर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, और आंसर एक्सेप्टेबल होता है मतलब क्या सर आपका इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म। क्यों? देयर आर इन्फिनिट वैराइटीज़, सो दोज इन्फिनिट वैराइटीज़ आर नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज़ एक्सेप्टेबल ओनली इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। आप समझ रहे बात क्या है ना? नहीं तो फिर पागलमती में चालू हो जाएगा। पता है कैसे पागलमती होगा? आंसर 2 है, कोई लिखेगा पता है क्या? कोई लिखेगा यहाँ पे 200/100, फिर बोले काट के देखिए ना सर 2 तो है, 2/1 तो 2 होता है ना, चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना सर। तो इसलिए मतलब क्या सर आपका आंसर लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म, और सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए मतलब क्या सर आपका HCF मतलब क्या सर आपका जरूरी है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फिर से आते हैं पिज़्ज़ा वाला प्रॉब्लम में। तो इन दिस फॉर्म इट इज़ नॉट कंपेरेबल। देख के तो आपको एक आइडिया लग जा रहा है कि चलो ये बड़ा है वो छोटा है, लेकिन कितना बड़ा मैथ्स में क्या है क्वांटिफाई करना पड़ता है। बड़ा है तो मतलब क्या है कितना बड़ा है, छोटा है तो कितना छोटा है, कितना छोटा है ना। तो क्या आप यहाँ पे वो चीज़ कर सकते हैं? मतलब समझ में नहीं आता। मतलब यहाँ पे आप बता सकते हैं इसको देख के बता मतलब
मैथमेटिकली इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि मतलब हाउ मच बिगर इज दिस पार्ट एंड हाउ मच स्मॉलर इज दिस पार्ट? नहीं, अभी तो नहीं कर सकते हैं ना, वो करने के लिए अभी कुछ नहीं करना कर पड़ेगा। सकते, हाँ, तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपका, दोनों को बनाना पड़ेगा, मतलब क्या सर आपका लाइक फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपको, दोनों का निकालना पड़ेगा, मतलब क्या सर एलसीएम, है ना। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 and 8? नॉट 2 and 8. हाँ 2 and 8 बिकॉज 8 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ मतलब क्या सर आपका 2 and 8, क्योंकि 8 1 से 8 मतलब क्या होता है, 2 की टेबल में मतलब क्या होता आता है। तो सबसे पहला बार यहाँ पे 2 का और 8 की टेबल मतलब क्या होता है, मैच कर रहा है, वो नंबर मतलब क्या सर आपका 8 है ना। सो 8 इज ऑलरेडी 8, सो 8 1 टाइम्स एंड मतलब क्या सर आपका 1 1 टाइम्स अगर दिखाना आप चाहें तो नहीं भी दिखा सकते हैं, है ना। बट टू कन्वर्ट 2 into 8 यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई मतलब क्या सर आपका 4। बट वी कैन डू एनीथिंग इन मैथ्स इफ़ यू आर नॉट चेंजिंग द मतलब क्या सर आपका वैल्यू। सो वैल्यू नहीं चेंज करने के लिए हमको मतलब क्या सर आपका न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू चेंज तो हम नहीं कर सकते हैं ना सर। तो अब क्या हो गया बताइए, हो चुका आपका 4/8 और ये मतलब हो गया मतलब क्या सर आपका 1/8। तो एक्चुअली भाई जो पार्ट खाए थे ना, वो पार्ट पता है कितना था, ये लीजिए 2 लाइन 3 लाइन और ये 4 लाइन, देखिए यहाँ 4 लाइन डिवीजन का और यहाँ पे 4 4 से मल्टीप्लाई, है ना। अब समझ में आया कि वो 4 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या था। अब समझ में आया कि भाई जो खाया था वो एक्चुअली में क्या था 1 2 3 4, वो था 4/8 और आप जो खाए थे वो मतलब क्या था 1/8। तो भाई जो खाया था वो मतलब क्या था सर आपका 4 टाइम्स ज़्यादा था और आप जो खाए थे वो मतलब क्या था आपका 4 टाइम्स मतलब क्या था आपका कम, है ना। तो ये तो साबित तब कर पाएँ जो आपको मैथ्स मतलब क्या सबको पता है। अगर मैथ्स नहीं पता है तो आप ये तो नहीं कर पाएंगे। अब लिखने का और बार बार पिज़्ज़ा बना के थोड़े हम देखेंगे, तो बार बार क्या करेंगे सर आप कैल्शियम निकालेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे और काम मतलब करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऐड करना कितना आसान हो गया, पता है क्या, क्यों ऐड कर सकते हैं, लाइक फ्रैक्शन बनाने के बाद इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे इमेजिन करके, तो बोलेंगे अच्छा अगर ये पहले 4/8 था तो अब मतलब क्या हो चुका सर आपका 5/8 हो चुका। बट व्हेन इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक फ्रैक्शन, इट इज़ नॉट पॉसिबल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मतलब क्या सर आपका अनलाइक फ्रैक्शन। सो वी कैन ओनली add fraction and subtract fraction if they are मतलब क्या सर आपका like fraction. So if I ask you, can we add and subtract unlike fractions? Can we add and subtract? Unlike fraction. Yes. I will say no. But I will say yes also. Yes and no. बोलिए ऐसा क्यों? हम लोग unlike fraction को मतलब क्या कर सकते हैं सर, आप add नहीं कर सकते, subtract नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो unlike है, उसका until denominator they are unlike fraction. But if we convert those unlike fraction into मतलब क्या सर like fraction, then we can add and subtract. आप समझे बात क्या है ना। तो अगर आपसे पूछे कि मतलब क्या सर आपको can we add and subtract unlike fraction, the answer is yes and no. You cannot add and subtract unlike fraction until they are unlike fraction, but you can add and subtract them if you convert them into मतलब क्या सर आपका like fraction. ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या नहीं, थक गया क्या? नहीं थक गया। थक आप जाएंगे तो बोल सकते हैं कि आप थक गए, इसमें कोई मतलब दिक्कत वाला बात मतलब क्या आपका नहीं है। समझो हम लोग का मतलब क्या सबका बॉडी भी है, माइंड भी है, मतलब क्या सबका हार्ट भी है, तो मतलब समझो चलो यहाँ पे आते हैं। तो ये बात समझ में आ गया, इसलिए लाइक फ्रैक्शन में क्या कन्वर्ट करना पड़ता है काम करने के लिए, है ना। और कंपेयर कर देखिए लाइक फ्रैक्शन में कब कन्वर्ट करना पड़ता है, टू कंपेयर एंड टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। इसलिए आप मार्क किए होंगे कि जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो डिफरेंट फ्रैक्शन को, तो पहले बनाना पड़ता है उसको लाइक फ्रैक्शन, फिर जाके उसको मतलब क्या सर आपका असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका ला सकते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन में अब देखिए एलसीएम एसएफ का कितना इंपॉर्टेंस है। विदाउट नोइंग द एलसीएम यू कैन नॉट ऐड फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन, क्योंकि वो तो मतलब अलग रैशनल नंबर का सिस्टम खुल जा रहा है ना सर। और रैशनल नंबर को आप मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका नेचुरल नंबर की तरह या होल नंबर की तरह ऐड सब्ट्रैक्ट क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों बताइए, तभी तो जब फ्रैक्शन आया तो उसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना सीखना पड़ा। जबकि आप बोलेंगे अरिथमेटिक में तो ये सब लोग सीख चुके थे, आप सीख चुके थे, लेकिन किसके बारे में सीख चुके थे, नेचुरल नंबर के बारे में सीख चुके थे, और मतलब क्या सर आपका होल नंबर के बारे में सीख चुके थे, लेकिन आप फ्रैक्शन के बारे में नहीं सीखे थे। अगर आप फ्रैक्शन को उसी तरह सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, एक सिंपल बात बताइए,
हाफ और हाफ कॉमन सेंस वाला बात मिलके क्या बनता है? हाफ और हाफ मिलके क्या बनता है? एक बनता है। हाँ, अभी मैथमेटिक्स वाला आंसर नहीं देना था, कॉमन सेंस वाला आंसर देना था कि हाफ और हाफ मिलके एक बनता है। तो अगर हम इसको ऐड करें नेचुरल नंबर की तरह तो क्या होगा? 1 + 1 2 और 2 + 2 मतलब क्या हो गया सर आपका 4। ये अजीब व गरीब चीज़ हुआ कि आधा और आधा मिलके भी आधा ही रहा। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि मैथ्स इज़ रॉन्ग, इसका मतलब यू आर डूइंग रॉन्ग मैथ्स। इसका मतलब क्या है सर आपका? वी कैन नॉट डील विथ फ्रैक्शंस as we dealt with whole numbers and natural numbers. There is a different way of dealing with natural numbers and there is a different way of dealing with मतलब क्या सर आपका fractions and there is a different way to deal with integers and there is a different way to मतलब क्या सर आपका deal with मतलब क्या सर आपका decimals. इसलिए बचपन में add, subtract, multiply, divide सीखने के बाद जब फ्रैक्शन आता है फिर सीखना पड़ता है add, subtract, multiply, divide, लेकिन इस बार मतलब add, subtract, multiply, divide किसका सीख रहे हैं? होल नंबर्स का नहीं सीख रहे हैं, फ्रैक्शंस का सीख रहे हैं। उसके बाद फिर मतलब क्या डेसिमल जब आता है फिर पहले अभी आप बोले अभी तो हम सीख चुके फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन का तो नहीं सीख रहे ना, आप किसका सीख रहे हैं? आपका डेसिमल्स का सीख रहे हैं। उसके बाद फिर इंटीजर्स आ गए, फिर हमको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सीखना पड़ रहा है। लेकिन इस बार मतलब क्या है सर आपका? आप किसका सीख रहे हैं? होल नंबर्स का नहीं सीख रहे, नेचुरल नंबर्स का नहीं सीख रहे, इंटीजर्स का नहीं सीख रहे, डेसिमल्स का नहीं सीख रहे, इंटीजर्स का सीख रहे हैं। आया बात समझ में ना? तो नंबर सिस्टम अगर चेंज करता है तो मतलब क्या होता है सर आपको? ऑपरेशन का वे भी मतलब क्या होता है आपका चेंज करता है। कौन सा ऑपरेशन? मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होता है सर आपका? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड बेसिक ऑपरेशन है। उसके ऊपर जाएंगे तो मतलब फिर एक्सपोनेंट भी आता है, फिर क्या होता है सर आपका? रेडिकल्स भी मतलब क्या होता है आता है, लेकिन वहाँ पे अभी हम नहीं पहुँचेंगे, ठीक है ना? यहाँ तक ठीक है? समझ में आया बात क्या बोले ना? पक्का 100%। चलिए कहाँ तक हम लोग पहुँचे? फ्रैक्शन तक पहुँचे। अब एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दीजिए। डू यू नो व्हाट आर डेसिमल फ्रैक्शंस? Decimal fraction, the numbers that are in points. नंबर जो आप बोलना चाह रहे हैं अगर वो आप सही से बोल पाएंगे तो उसका आंसर होगा डेसिमल। उसका आंसर डेसिमल फ्रैक्शन मतलब क्या होगा? सबका नहीं होगा। बट माई क्वेश्चन टू यू इज, डू यू नो व्हाट डेसिमल फ्रैक्शन इज? डू यू नो व्हाट डेसिमल फ्रैक्शन इज? बताइए। The number that has point. Decimal fraction. हाँ, हम क्या बोलेंगे कि जो आप बोलना चाह रहे हैं अगर वो आप सही से बोल पाएंगे तो उसका आंसर होगा डेसिमल। हाँ। उसका आंसर डेसिमल फ्रैक्शन मतलब क्या होगा सर आपका? नहीं होगा। The number. और ये बात आप भी सबकॉन्शियसली मतलब क्या कहते हैं सर आपका जानते हैं। तो एक आसान सा वर्ड है, बताइए पता है क्या? इफ यू नॉट से नो समथिंग से आई डोंट, सो इट विल मेक द पाथ ऑफ लर्निंग ईजियर। तो एग्जाम्पल दे दे। अच्छा, दीजिए example। फ्रैक्शन में 0.5 है। हम आपको क्या बोले कि दो सिमिलर चीज़ को आप मतलब क्या सर आपका सेम समझ रहे हैं, हाँ। तो दो सिमिलर चीज़ मतलब क्या होता है? सेम तो नहीं होता है ना। ये तो- डेसिमल का एग्जांपल है, इट इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ नहीं। डेसिमल फ्रैक्शन। तो हाँ अब बताइए। ये 0 है। हाँ 0 है। तो फ्रैक्शन की वजह से है ना, तो 5/10 हो जाएगा ना। 5/10 अगर आप बोलेंगे तो दैट्स अ डेसिमल फ्रैक्शन। बट इफ़ यू से मतलब 0.5 देन 0.5 इज मतलब क्या है आपका? डेसिमल। ओह मेरा पॉइंट आप समझे? हाँ तो डेसिमल के पॉइंट में भी मतलब क्या है? पॉइंट है। आप समझ गए बात क्या बोले ना? हाँ हाँ। तो ये बात तो आप जानते हैं कि वी कैन कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल एंड वी कैन कन्वर्ट मतलब क्या सर आपका? डेसिमल्स इनटू मतलब फ्रैक्शंस। ये बात आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना? सो इफ़ आई टेल यू टू कन्वर्ट मतलब क्या सर आपको 1/2 कैन यू डू? इन डेसिमल्स। इन डेसिमल्स, हाँ इन डेसिमल। सॉरी सर, वैसे ही आपको कंफर्ट था ना, करिए। सॉरी। गलत हो गया, फिर से करना पड़ेगा। 1/2 को करना था ना। 1/2 पेन का ऑप्शन कहाँ है? क्या सर? पेन मतलब इरेज पेन किया है। ना। अच्छा इरेज का
क्या करना है आपको बताइए? पेन 1/2 लिखना है। In decimal, so 2 times. .5 है, 0.5. 0.5 है ना? इतना मैथ नहीं करता पता आपको? इसलिए नहीं करना था ना सर कि फ्रैक्शन को मतलब क्या है आपका डेसिमल में कन्वर्ट करने का रूल मतलब क्या है सर आपका ये है ना कि आप मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन इफ इट इज़ पॉसिबल एंड देन इट विल सिंपली गेट कन्वर्टेड मतलब क्या है सर आपका डेसिमल। सो मतलब क्या है ना डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 होता है या फिर 10 का मतलब क्या होता है मल्टीपल होता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या डेसिमल फ्रैक्शन। सो अ फ्रैक्शन हैविंग 10 as a denominator is a decimal fraction. A fraction having 100 as a denominator is a decimal fraction. A fraction having मतलब क्या है आपका 1000 as a denominator is a decimal fraction. A fraction having 10,000 as a मतलब क्या है सर आपका denominator is a मतलब क्या है decimal fraction. And I can go on and on and on but I will not go on. अब बात समझिए क्या बोले ना? तो how can I convert 1/2 into a decimal fraction? By multiplying both the numerator and the denominator by मतलब क्या सर आपका 5. Right. So it became 5/10 and it is 5/10 you can simply put it like this. Why 5? Oh, we have to multiply with. हम फिर ये चेक करना था हमको डेसिमल फ्रैक्शन कब बनेगा? जब डिनोमिनेटर 10 हो हाँ या फिर मतलब क्या हो सर आपका 10 का कोई मल्टीपल हो। हाँ तो 2 के सबसे करीब 10 का मल्टीपल कौन सा है? 10 ही है ना? समझ में नहीं आया। अच्छा ये बात तो आपको समझ में आया ना कि मतलब जो है डेसिमल फ्रैक्शन तब होता है जब डिनोमिनेटर 10 हो या फिर मतलब 10 का मल्टीपल हो। टाइम कम है। A fraction is only decimal fraction only when its denominator is मतलब क्या सर आपका 10 और मल्टीपल ऑफ 10। तो 10 का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब क्या होता है आप जानते हैं ना, है ना? तो यहाँ पे आप सिंपल बात समझिए 2 के सबसे करीब 10 या फिर 10 का मल्टीपल कौन सा था? 10 itself। हाँ तो 2 को 10 कैसे बना सकते हैं? इंटू 5 करके। देयरफॉर मतलब क्या सर आपका इंटू 5 क्या हो चुका सर आपका 5/10। एक और समझेगी। हाँ एक और समझ देते हैं। आप आ जाइए यहाँ पे 1/4 लिखा। हाँ क्या 4 के लिए 10 बनना पॉसिबल है? 4 में 10 पॉसिबल नहीं है। तो क्या इंटू 25 क्या हो जाएगा सर आपका 100 हो जाएगा। लेकिन आप फ्रैक्शन का वैल्यू तो चेंज नहीं कर सकते हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर आपको ऊपर भी इंटू 25 करना पड़ेगा। तो फिर हो जाएगा मतलब 0 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 25। वाई 25 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 25 ही वो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद 100 आएगा ना, क्योंकि 4 में अब 10 पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट बेस्ट थिंग क्या होगा सर आपका 100, क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन को ही आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर डेसिमल फ्रैक्शन नहीं तो आप डेसिमल में कन्वर्ट मतलब क्या कर सकते हैं, आपका नहीं कर सकते हैं। समझे बात क्या बोले ना? डेसिमल फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको डिनोमिनेटर को बनाना पड़ेगा या तो 10 का मल्टीपल। तो जिसको 10 बनाना पॉसिबल होगा उसको 10 बनाएंगे बट विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। जिसको 100 बनाना पॉसिबल होगा उसको 100 बनाएंगे बट विदाउट चेंजिंग का मतलब क्या सर आपका वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। एंड हाउ कैन वी डू दैट विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन? बाय ब्रिंगिंग द कॉरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तभी तो सिर्फ डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई नहीं छोड़ें, न्यूमरेटर को मतलब क्या सर 5 से मल्टीप्लाई किया। तभी तो मतलब क्या है सर आपका डिनोमिनेटर को सिर्फ 25 से मल्टीप्लाई करके नहीं छोड़ें, बल्कि न्यूमरेटर को मतलब क्या सर 25 से मल्टीप्लाई मतलब क्या सर आप किए। आया बात समझ में ना? आप समझ रहे बात क्या आपने? तो देखिए मतलब कितना शुरू में सब क्या लग रहा था, अलग चीज़ है, लेकिन साथ में देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, डेसिमल, ये डेसिमल फ्रैक्शन, ये वो सब साथ में मतलब क्या है सर आपका कंबाइंड है, जुड़ गया, इंटरट्वाइंड है। समझ रहे बात क्या बोले ना? तो कुछ समझ में आया वो ना समझ में आया, लेकिन आपको ये तो समझ में आया क्या बताइए कि मैथ्स में पीछे कॉन्सेप्ट भूल नहीं सकते, है ना? इसको यहीं तक रोकते हैं, हम नॉस